मुलांना आज आपण जाहिरात लेखन पाहणार आहोत आणि जाहिरात लेखनामध्ये दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे जाहिरातीचे प्रश्न आज आपण पाहणार आहोत की कशा प्रकारे त्याची जाहिरात जी आहे ती तयार करायची आहे किंवा त्या जाहिरातीचा दिलेला प्रश्न जो आहे तो कशा प्रकारे सोडवायचा आहे। तर सर्वात आधी आपण हा जो जाहिरातीचा जो प्रश्न दिलेला आहे थोडासा वेगळ्या प्रकारचा प्रश्न आहे। म्हणजे कोणत्याही दुकानाची जाहिरात नहीं कि जो हमेशा दुकानें या स्टोर्स वगैरह या इसकी जाहिरात जो है हम अक्सर करते हैं, देखते हैं, हम लिख भी सकते हैं, लेकिन कुछ विज्ञापन ऐसे भी होते हैं जो लिमिटेड समय के लिए या निर्धारित समय के लिए ही उनका विज्ञापन जो है होता रहता है। तो अशाच एका विषयाला अनुसरून आपण आज जाहिरात लेखन त्या विषयाशी संबंधित जाहिरात लेखन पाहणार आहोत। तर सर्वात आधी आपण आपला जाहिरातीचा विषय पाहूया। इको फ्रेंडली गणपती बाप्पा घरी आणा व पर्यावरण संरक्षणास हातभार लावा, अशा प्रकारची जाहिरात तैयार करा। मतलब ये आपका क्या है, टॉपिक है। यहाँ पर किसी भी दुकान के संबंधित या बिक्री या स्टोर का उल्लेख जो है वो आपको वहाँ पर किया गया नहीं है। जब आप भी देखते होंगे कि ज्यावेळी गणेश मूर्तीचे विक्री केंद्र सुरू होतात उस समय के लिए उस टाइम पर, तो वो कुछ निर्धारित समय के लिए ही वहाँ पर होते हैं। तर उसी को त्यालाच अनुसरून आपण पर्यावरणाच्या रक्षणासंबंधित एक विज्ञापन जो है उसी बिक्री केंद्र या निर्मिती आलय, मानो अगर हम यहाँ पर बिक्री केंद्र भी वहाँ पर ले सकते हैं या निर्मिती आलय यानी जहाँ पर गणपति की मूर्तियाँ जो है वहाँ पर तैयार होती है। कहाँ कहाँ आपने देखा होगा कि वहीं पे मूर्तियाँ तैयार भी होती हैं और वहीं पे बिक्री केंद्र यानी वहाँ पर ही गणपतीच्या मूर्तीची विक्री सुद्धा त्याच ठिकाणी होत असते। तो उसी के अनुसार आपण सुद्धा इसी प्रश्न को आधार लेकर या इसी विषय को आधार लेकर हम भी यहाँ पर विज्ञापन तैयार करने वाले हैं जो पर्यावरण रक्षण से भी संबंधित हो आणि गणपती विक्री आणि प्रदर्शन सुद्धा त्या जाहिरातीमध्ये आपण लिहिणार किंवा दाखवणार आहोत। तो चला तर जैसे हम हमेशा वहाँ पर टैगलाइन देखते हैं, टैगलाइन यानी आकर्षित कस्टमर को या ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक शुरुआत की जो लाइन होती है उसको कहा जाता है टैगलाइन। जैसे बाकी का जो हम ऐड लिखते हैं उसमें लिखते हैं को तुमच्या जवळ तुमच्या परिसरात किंवा जैसे प्रोडक्ट होगा या जैसे आपके विज्ञापन का विषय होगा उसी के अनुसार टैगलाइन या शुरुआत का लाइन जो है वो आपको बदलने को आना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या था, इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा घरी आना व पर्यावरण संरक्षणास हातभार लावा। तो उसी को आधार लेकर यहाँ पे टैगलाइन क्या है, इको फ्रेंडली गणेश उत्सव करूया पर्यावरण जपूया। इको फ्रेंडली मतलब ऐसी मूर्तियों का उपयोग हमें गणेश उत्सव में करना चाहिए कि जिन मूर्तियों से पर्यावरण प्रदूषित ना हो। तो त्यामुळे आपण सुरुवातीची लाइन वहाँ पर क्या लिखी है, इको फ्रेंडली गणेश उत्सव करूया पर्यावरण जपूया। मतलब पर्यावरण का भी हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे और गणेश उत्सव भी बड़े ही धूमधाम से और श्रद्धा से वहाँ पर मनाया जाएगा। तो चलिए अभी विज्ञापन जहाँ से शुरू होता है, अभी यहाँ पर विज्ञापन के साथ साथ हमें दूसरी कौन सी बात ध्यान रखनी है, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित भी बात ध्यान में रखनी है। तब जब भी आप इस तरह का विज्ञापन करेंगे, लिखेंगे, तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जो आपको टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक आपके विज्ञापन में आपको मेंशन करना आवश्यक है। फिर चाहे देखो कभी कभी पानी से संबंधित हो सकता है,
पेड़ों से संबंधित हो सकता है, प्राणियों से संबंधित हो सकता है। तो जो दिया है वो वहाँ पर आपके विज्ञापन में दिखना चाहिए या आपको लिखना आवश्यक है। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा है, काळाची गरज लक्षात घ्या, मतलब समय की मांग ध्यान में रखिए। आणि निसर्ग वैभव जपा, मतलब प्रकृति की सुंदरता को हमें क्या रखना चाहिए, संरक्षित रखना चाहिए। प्रकृति की सुंदरता को हमें बनाए रखना चाहिए। प्रदूषण टाळण्यासाठी इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा घरी आणा। प्रदूषण को प्रदूषण ना हो इसलिए कोणता गणपती बाप्पा घरी आणायचा आहे, इको फ्रेंडली, म्हणजे शाडूच्या मातीपासून बनलेला किंवा कागदाच्या लगद्यापासून बनलेल्या ज्या गणपतीच्या मूर्ती असतात त्याच मूर्तींचा उपयोग आपण कशामध्ये केला पाहिजे, गणेश उत्सवामध्ये केला पाहिजे। तभी प्रदूषण टाळण्यासाठी त्याचा काय होणार आहे, उपयोग आपल्याला होणार आहे। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर गणेश मूर्ति निर्मिती आलय, मतलब वहीं पे मूर्तियाँ तैयार होती हैं और वहीं पे रखी भी जाती है और वहीं से क्या होती है, सेल भी होती है, यानी वहीं से लोग वहाँ पर आकर खरीदते भी। आप गणेश उत्सव के समय में आपने ज़रूर आपके एरिया में देखा होगा कि जगह जगह देखो गणपति की मूर्तियाँ जो है वहाँ पर रखी जाती हैं और लोग वहीं से जाकर क्या है उसको लेकर खरीद कर अपने घर लेकर जाते हैं। इसीलिए देखो वहाँ पर ये मेंशन किया है मैंने, प्रदर्शन व बिक्री, म्हणजे मूर्तियाँ बनाकर वहाँ पर उसका प्रदर्शन मतलब रखी भी जाती है और वहाँ पे क्या होता है, विक्री सुद्धा तेथेच केली जाते। अगर कभी आप वहाँ पर किसी कला केंद्र को या किसी गणपती बनवतात त्या ठिकाणी जर तुम्ही भेट दिली असेल तर नक्कीच आपको ये अनुभव आपने लिया होगा। तर अभी उस गणेश मूर्ति वहाँ पर देखो हमें विषय में कहीं भी ये बताया नहीं गया था कि गणेश मूर्ति निर्मिती केंद्र का विज्ञापन आपको करना है, नहीं, आपको उस विषय के अनुसार समझकर खुद से आप ये विज्ञापन आप मतलब सोचना है कि क्या विज्ञापन हो सकता है। तर अभी विशेषताएं क्या होगी उसकी, कागदाच्या लगद्यापासून तयार केलेल्या सर्व गणेश मूर्ती, कागदाचा जो लगदा असतो मतलब जो वेस्ट कागज जो होता है उसी से माध्यम से उसका रॉ मटेरियल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, कागदाचा उपयोग केला जातो आणि त्यापासूनच काय बनवल्या जातात, मूर्ती बनवल्या जातात। आरास तयार करण्यासाठीही कागदांचा चित्रांचा उपयोग। और जैसे कि देखो गणेश उत्सव में बहुत ज़्यादा जो है अभी तो थर्माकोल जो है मिलता नहीं है, लेकिन अगर इसके पहले की अगर हम बात देखेंगे तो गणेश उत्सव के समय में बहुत ज़्यादा थर्माकोल और प्लास्टिक का यूज जो है वहाँ पर किया जाता था और उसी की वजह से प्रदूषित होने में बहुत उसी से पर्यावरण प्रदूषित होता था और उसका नुकसान जो है मनुष्य को ही भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए आरास म्हणजे काय, सजावट करण्यासाठी कागदांच्या चित्रांचा मतलब कागज से ही जो वस्तुएं बनाई गई है वो भी वहाँ पर आपको उपलब्ध होगी, जो आप गणपतीच्या डेकोरेशनसाठी तुम्ही त्या वस्तूंचा उपयोग करू शकता, जो किससे बनाई गई है, कागज से ही बनाई गई है। शाडूच्या मातीपासून बनवलेल्या सुबक गणेश मूर्ति उपलब्ध, साथ ही साथ और कौन सी मूर्तियाँ वहाँ पर उपलब्ध है, शाडूच्या मातीपासून बनवलेल्या सुबक गणेश मूर्ति मतलब मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ भी वहाँ पर क्या है, अवेलेबल है, जो बड़ी ही आसानी से विसर्जित करते समय उसका विसर्जन बड़ी ही सहजता से हो जाता है।
त्यानंतर बघा, मूर्ती कागदाच्या लगद्यापासून व मातीपासून बनवलेल्या असल्याने विसर्जन एकदम सुलभ। और यही बात अभी मैंने बताई कि मूर्ति कागज अगर आप देखोगे पानी में डालेंगे तो कागज जो पूरी तरह से क्या होता है, भीगने के बाद पूरी तरह से वो पिघल जाता है बहुत ज़्यादा तक अगर हम उसको पानी में रखेंगे तो। उसी प्रकार से माती सुद्धा पाणीमध्ये काय होते, लवकरात लवकर विसर्जित होते किंवा विरघळते। इसीलिए विसर्जन करण्यासाठी काय आहे, एकदम सुलभ आणि सहज, बड़ी ही आसानी से सहजता से विसर्जन आप उसका कर सकते हैं। जास्त म्हणजे वेळ विसर्जनासाठी आपल्याला लागणार नाही। त्यानंतर सुरुवातीचा पॉइंट आहे बघा, यंदाचा गणेशोत्सव वेगळ्या प्रकारे साजरा करा व पर्यावरण रक्षणास हातभार लावा। और इस साल का गणेश उत्सव जो है कुछ अलग तरीके से आप मनाइए और पर्यावरण रक्षण में या पर्यावरण की रक्षा करने में आप अपना क्या दे, योगदान दे। क्योंकि अगर ऐसे करने से अगर कुछ भी लोग अगर 30-40% भी लोग अगर इस तरह की मूर्तियों का उपयोग अपने गणेश उत्सव में करते हैं तो उससे पर्यावरण प्रदूषित होने से रोकने में हमें बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए शुरुआत में देखो यहाँ पर लिखा है कि इस साल का गणेश उत्सव अलग तरीके से मनाइए और पर्यावरण रक्षण में अपना योगदान दीजिए। और यहाँ पे हमेशा की तरह क्या लिखा है, एड्रेस वहाँ पर लिखा है कि जहाँ पर मूर्तियाँ जो है वहाँ पर मिलती है। गणेश मूर्ति निर्मिती आलय, आलय म्हणजे काय रे, आलय म्हणजे जहाँ पर जैसे देवालय वगैरह होता है, तर त्याच प्रकारे आलय म्हणजे निर्मिती आलय म्हणजे जहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती है, निर्माण की जाती है, त्याला म्हणूनच त्याला म्हणलेलं आहे निर्मिती आलय, कुंभारवाड़ा धारावी। यही का एड्रेस मैंने यहाँ पर लिखा है। वेळ समय भी लिखना आवश्यक है वहाँ पर। वेळ सकाळी 8 ते रात्री 10, समय सुबह 8 से रात 10 बजे तक। अवश्य भेंट द्या, अवश्य भेंट द्या यानी ज़रूर आइए और अपने गणेश उत्सव को, इस साल के गणेश उत्सव को क्या बनाइए, खास बनाइए। सुद्धा तुम्ही लिहू शकता की जरूर या आणि या वर्षीचा गणेश उत्सव वेगळ्या पद्धतीने साजरा करा, ही सुद्धा लाइन तुम्ही त्यामध्ये लिहू शकता। देखो एक अलग प्रकार का विज्ञापन है जहाँ पर आपको कुछ भी आकर्षक सवलत ऑफर्स यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, तो इसीलिए ही वेगळ्या प्रकारची जाहिरात आहे की कशा प्रकारे वेगळ्या प्रकारच्या जाहिरातीमध्ये कोणकोणत्या गोष्टी आपण लिहू शकतो। भ्रमणध्वनि यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पर लिखना नहीं है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा की जी ज्या ठिकाणी गणपती मिळतात किंवा वहाँ पर निर्मिती या वहाँ पर उसकी बिक्री होती है वो उस लिमिटेड कालावधि के लिए होती है, लिमिटेड टाइम के लिए होती है। हमेशा पूरा साल या हमेशा ही वहाँ पर ही वो अपना स्टोर या वहाँ पर उनकी शॉप या निर्मितीआलय वहाँ पर होता नहीं, इसलिए वहाँ पे ईमेल आईडी की संपर्क में वहाँ पर आवश्यकता नहीं है। सिर्फ भ्रमणध्वनि यानी फ़ोन से भी संपर्क आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर झाडांच्या संबंधित सुद्धा जर जाहिरात आली तर अशाच प्रकारे प्राणी वाचवा किंवा पाणी वाचवा, प्राणी वाचवा, अशा विविध प्रकारच्या विषयांशी संबंधित अगर जाहिरात आली तो इसी प्रकार का बेस लेकर आप उस विज्ञापन को लिख सकते हैं।